नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज हमारी बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई मीडिया को भी लक्ष्मण रेखा बनाने की जरूरत है। आइजोम्स के मीडिया मंथन कार्यक्रम में हमने ये सवाल देश की 3 बड़ी पार्टियों के सामने रखा। इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के नेता राज बब्बर और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हुए। हमारे सहयोगी मानक गुप्ता ने तीनों नेताओं से पूछा कि क्या मीडिया देश का एजेंडा तय करता है। न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी इस चर्चा में शामिल हुई। आज हमने मुद्दा रखा है, क्या मीडिया देश का एजेंडा तय करता है। अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप तीनों एक होकर और मीडिया को लपेटें, लेकिन क्योंकि मीडिया को देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया क्यों तय करे देश में क्या सबसे बड़ा एजेंडा है। आपके हिसाब से क्या मीडिया वाकई देश का एजेंडा तय करता है और क्या ये सही है या फायदेमंद है या इससे नुकसान होता है? देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर जगह अवमूल्यन हुआ है, हर जगह गिरावट आई है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्यपालिका के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार की आप कभी कभी चर्चा करते हैं, बहुत सारे मामले सामने आते हैं। लेकिन इन तीनों संस्थाओं पर निगाह रखने की जिसकी जिम्मेदारी है वो मीडिया की जिम्मेदारी है। उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी देश की जनता तक पहुंचती है। आप जब किसी खबर को गलत हो या सही हो एक बार उठाते हैं तो वो खबर दुनिया के अलग अलग लोगों तक पहुंचती है, उस पर चर्चा होती है, उस पर बहस होती है, उसके हिसाब से लोगों का मन बनता है। तो इसलिए मीडिया और आज की तारीख में जो मीडिया की हालत है, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सशक्त माध्यम बना है मीडिया और एजेंडा तय करने में उसकी बड़ी भूमिका है। डॉक्टर संबित पात्रा, सरकार बहुत पावरफुल होती है, सबसे ताकतवर चीज किसी देश में होती है तो वो सरकार होती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सरकार कुछ कह दे, कुछ कर दे, कुछ घोषणा कर दे, कोई बयान आ जाए तो वहां से एजेंडा तय होता है। लोग कहते हैं विपक्ष किसी मुद्दे को उठा के एजेंडा तय कर देता है और मीडिया उसे उठा लेता है। जहां तक आपका मूल प्रश्न है, देखिए मीडिया और सरकार, आपने दोनों को रखा है 2 तराजू में और कहा है कि आखिरकार एजेंडा कौन तय करता है। देखिए, अगर उसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार आत्मा है और जो मीडिया है, अगर शरीर है ये पूरा देश तो सरकार उसकी आत्मा है, क्योंकि सरकार 125 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो उसकी आत्मा है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं मीडिया को कहूंगा कि वो उसकी सेंस ऑर्गन है। इस बॉडी का सेंस ऑर्गन मीडिया है। आंख, नाक, कान, स्किन एंड सेंस ऑफ स्मेल। सेंसेस एट द फर्स्ट टेक, अगर आप प्रथम दृष्टिया देखें तो शरीर में जो कुछ भी होता है वो सेंस ऑर्गन ही तय करता है प्रथम दृष्टिया, मगर अंततः जो होता है वो आत्मा के शुद्धि से ही होता है। अगर आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा ठीक नहीं कर रही है तो शरीर बीमार पड़ जाए। एजेंडा तो आत्मा को ही तय करना चाहिए, मगर सेंस ऑर्गन मीडिया है। मीडिया सूंघती है, देखती है, परखती है, जानती है। द सेंस ऑर्गन ऑफ दिस कंट्री, द सेंस ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी इज मीडिया। अगर मीडिया रेस्पॉन्सिबल रहेगी तो देश कभी नहीं गिरेगा, देश सचेत हो जाएगा। अगर थोड़ा भी मीडिया गड़बड़ा जाती है तो देश का गिरने का डर रहता है। दैट इज द पावर ऑफ सेंस ऑर्गन। यानी डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं कि एजेंडा तो जनता ही तय करती है। मीडिया देखता है जनता के बीच क्या मुद्दे हैं, उसे उठाता है और वो मुद्दा बन जाता है। राज जी, क्या एज अ विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी, क्या विपक्ष को कोई गिला शिकवा तो नहीं है कि मीडिया हमारे मुद्दे कम उठाता है? मैं बहुत मजबूती से मानता हूं कि जो 4 खंबे जो हैं उनका अपना अपना एक कर्तव्य है। न्यायपालिका, कार्यपालिका या हमारे जो भी हमारी जो पत्रकारिता, इन तमाम जो एक हमारे जो प्रजातंत्र के जो एक मजबूत जो हिस्से हैं उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और चारों जो है समाज के लिए। अगर कोई ये तय करता है कि एजेंडा जो है वो सरकार तय करेगी या मीडिया ये तय करता है कि एजेंडा मीडिया तय करेगा या जुडिशरी ये तय करती है कि एजेंडा वो तय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा
कि मैं किसी को छोटा नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर मान रहा हूं कि अगर कोई एजेंडा, जिसको आप एजेंडा कहते हैं, वो सामाजिक सरोकार है। और जब सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं, जो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में वो एजेंडा बन जाता है, इस सरोकार के बारे में चारों लोगों की जिम्मेदारी है। चुनाव के वक्त में कोई अखबार ऐसा नहीं था या कोई चैनल ऐसा नहीं था, हम दुनिया भर की बातें करते रहें, जब तक वो क्रिएट नहीं होता, समाज के अंदर एक ब्रांड तैयार नहीं होता, एक न्यूज तैयार नहीं होती, तब तक वो एक नंबर की न्यूज नहीं बनती है। वो समाज के अंदर जो है, उसको हम किस तरह से सोशल मीडिया से या कैसे भी हम ले जाकर उसको पहले तैयार करते हैं। एक नाम तैयार हुआ और उस नाम की बहुत सारी कहानियां चलना शुरू हो गई। वक्त ये आया कि इतना बड़ा नाम होने के बाद में जो विचारों की बात कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं, एक नाम ऐसा आया कि लोगों के दिमाग में सारे एजेंडे दूर धरे के धरे रह गए, गिनतियां धरी की धरी रह गईं और इनकी पार्टी दिल्ली के अंदर बड़े कमाल की विजय के साथ में आई। ये जीत इनकी नहीं है, जीत समाज के सरोकार की है। जीत इनकी भी नहीं थी, जीत समाज के सरोकार की थी कि उन सरोकार को, उस जिसको आप एजेंडा बोल रहे हैं, उस एजेंडे को किस तरह से लॉन्च किया गया, किस नाम से लॉन्च किया गया। मीडिया ने भी वो कहना पड़ा, सोशल मीडिया को भी वही कहना पड़ा। इसमें सहयोग जरूर हुआ। अगर हम मीडिया अपनी जिम्मेदारी को अगर किसी के साथ में बांध देता है, तो बहुत पहले और आज भी एक बहुत बड़ा चैनल, जिसकी आज भी टीआरपी सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टीआरपी है, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी खो चुका क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लग गया कि वो सरकारी है, सरकारी है, सरकारी है। ये मीडिया का सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के सरोकार के साथ में अपनी चाल को बरकरार रखना और उस चाल के साथ में अपने आप को चलना, ये मेरा मानना है और ये मेरा मत है। अच्छा, राज बब्बर जी ने एक साथ संबित पात्रा यहां बैठे हैं, इनके थ्रू नरेंद्र मोदी पर निशाना साध लिया, और संजय सिंह बैठे हैं, उनके थ्रू अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध लिया। पहले मनीष सिसोदिया आए थे, थोड़ी देर पहले बोले कि बैलेंस करने का काम मीडिया को बंद कर देना चाहिए, जो सच है उसके साथ जाके खड़ा हो जाना चाहिए। अब राज बब्बर जी दूसरी बात कह रहे हैं। राज बब्बर जी कह रहे हैं कि कोई साइड लेने वाला जो है वो ब्रांड हो जाता है। तो मीडिया के सामने ये परेशानी है, आप इसे कैसे देखेंगे? नहीं, मीडिया के साथ मुझे लगता है कि सच के साथ खड़े होने की भूमिका निभानी चाहिए मीडिया को। अगर आप किसी गलत खबर को प्रचारित करेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार की जो बात राज बब्बर जी कह रहे हैं, वो सामाजिक सरोकार बदलेगा। जिस खबर को आप उठाते हैं उस पर चर्चा शुरू होती है, उस पर पार्लियामेंट में भी हंगामा होता है, उस पर पूरे देश में प्रदर्शन भी होता है। तो आप अपनी भूमिका को छोटा करके मत देखिए। आपके कलम से निकली हुई एक बात या आपके टीवी चैनल पे प्रसारित की गई कोई खबर कितना दूर तक प्रभाव करती है और उसका कितना नकारात्मक और सकारात्मक असर होता है, ये सोचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में कई बार ऐसा सामने आया कि दंगे फसाद किसकी वजह से हुए, तो बाद में पता चला कि मीडिया की गलत रिपोर्टिंग हुई, इसके कारण हुए। नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है, उससे पीछे नहीं है। लेकिन अगर आज चर्चा मीडिया की हो रही है तो इस बात को हमें समझना होगा कि कई बार देश के अंदर अगर माहौल बिगड़ता है, अभी जेएनयू का मामला देख लीजिए या उसके पहले रोहित वेमुला का मामला देख लीजिए, आज मीडिया के ऊपर एक बड़ी चर्चा हो रही है। कहीं डॉक्टर सीडी चलाई गई, कहीं गलत रिपोर्टिंग की गई, कहीं पक्ष में रिपोर्टिंग की गई। एक चर्चा हो रही है कि मीडिया की भूमिका वास्तव में क्या होनी चाहिए। मुझे अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत जानना चाहेंगे तो मीडिया की भूमिका, पत्रकार की भूमिका सच के साथ खड़े होने की होनी चाहिए, और जो सच है वो आप दिखाइए, वो प्रसारित कीजिए, ये भूमिका आपकी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पात्रा, देख लीजिए, राज जी साफ कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी को पैकेज करके ऐसे पेश किया कि मीडिया ने उसे उठा लिया और आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं एक एक करके उत्तर देता हूं, मगर पहले जो मीडिया का रोल है, जब मैं छोटा था दूरदर्शन देखता था, क्योंकि दूरदर्शन ही आता था। मीडिया कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं, जो मुझे लगता है। उस जमाने में आपको याद होगा, राज जी, एक बहुत प्रसिद्ध एंकर होती थी, न्यूज रीडर होती थी, उस समय तो न्यूज रीडर ही हम कहते थे, सलमा सुल्ताना। वो कहती थी कि आज एक बम ब्लास्ट में 4 लोग मारे गए हैं, राष्ट्रपति ने खेद जताया है और प्रधानमंत्री ने भी अफसोस जताया है।
आज जेएनयू में कुछ छात्रों ने देश के खिलाफ नारे लगाए। इस पर पूरे देश में एक अलग किस्म का माहौल है। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार बोला गया। आजकल कैसे होता है, आजकल होता है न्यूज में एब्सोल्युटली एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड इन जेएनयू, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, द वर्ल्ड इज आस्किंग द क्वेश्चंस। फिर महाराज जी बोलते, संबित जी आप बताइए, प्रियंका आप बताइए क्या हो रहा है, ये सब जेएनयू लूट गया, बर्बाद हो। हम भी पागल हो जाते हैं, क्या हो रहा है। देखिए न्यूज को कैसा होना चाहिए, आप देखिए न्यूज को कैसा होना चाहिए। न्यूज को तटस्थ होना चाहिए। बम फट गया, बिल्कुल एक मोनोटोनस वॉइस में न्यूज को बोल देना चाहिए कि बम फट गया है, लोगों हताहत हो गए हैं, पाकिस्तान का हाथ इसमें लग रहा है, इसमें हम जांच कर रहे हैं। मगर जब न्यूज जज बन जाता है उसी, देखिए वॉइस इज द वन विच टेल्स एवरीथिंग। पढ़ने के तरीके से ही मालूम पड़ जाता है कि वो कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, क्या आप चाहते हैं। तब इट्स नॉट न्यूज, इट बिकम्स व्यूज। कहीं ना कहीं अब न्यूज जो है व्यूज में परिवर्तित होती जा, नाम के साथ वो शख्स होता है तभी तो नाम होता है। आपके पास भी तो एक नाम था और है। किसने मना किया आपको ब्रांड करने के लिए उस नाम को? आप उस नाम को पैकेजिंग कर सकते। आप जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम को हमने बेचा, अरे हमने बेचा नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, अपनाना चाहती है। मेरा व्यू ये है कि पत्रकार हो तो वो क्यों तटस्थ हो? वाई शुड द पत्रकार बी तटस्थ? भाई वो उसका काम है सोसाइटी में जो हो रहा है उसे दिखाना, और वो तटस्थ नहीं हो सकता है क्योंकि पत्रकार है। अगर उसे आप फोर्थ पिलर मानते हैं तो उसका अपना एक व्यू होगा और होना भी चाहिए। अगर वो व्यू नहीं है तो वो फिर पत्रकारिता नहीं है। अखबारों के एडिटोरियल बरसों से छपते आ रहे हैं, हमेशा से, कभी उन पर आपत्ति नहीं हुई। मीडिया अगर अपना व्यू रखता है, ओपिनियन रखता है, स्टैंड लेता है तो उस पर आपत्ति है। ऐसा क्यों है? नहीं, बिल्कुल देखिए आपने जो कहा, मैडम ने जो कहा, मैं इससे वाकिफ हूं और ये सच्चाई भी है, होना भी चाहिए। देखिए मनुष्य है तो कहीं ना कहीं झुकाव तो होगा, रखना आवश्यक है। और आज का मीडिया ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कल का मीडिया वैसा था। कुछ मीडिया हाउसेज जैसे हमने बीबीसी का उदाहरण दिया, उनका ये फिलॉसफी है कि एक वॉइस से ही वो चलेंगे और व्यूअर्स पे छोड़ देंगे कि आप इसमें से क्या डिसाइड करना है, क्या डिराइव करना है, वो आप डिराइव करें। आज जी अब देख लीजिए, दोनों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा हमारे पास अगर ऐसी शख्सियत है, हमारी पार्टी ऐसी है, हमारे मुद्दे ऐसे हैं, तो हमने मीडिया में आए, हमने जनता के मुद्दे उठाए, लोगों के सामने ऑल्टरनेट बने और हम यहां तक पहुंच गए। इसमें बुराई क्या है? वो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई शख्सियत नहीं है, ऐसा ब्रांड नहीं है, ऐसा मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि वाकई आप बहुत ही निपुण और कुशल एंकर हैं। इसकी वजह ये कि जब मैंने सबसे पहले कहा था कि एडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है, एडिटर का, एंकर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो न्यूज को कैसे घुमाए। मैंने ये कहा था कि जो सरोकार थे समाज के, उन सरोकारों को मीडिया ने भी, चाहे बेशक उसको कैसे पैकेज किया हो, किसी पर ने कहा हो तब किया हो, उसके साथ में एक नाम जोड़ा। वो नाम विचारधारा में हम सही कहें गलत है वो बात की बात है। उन सरोकारों को उजागर करने के लिए एक नाम सामने आया और उस नाम को समाज ने आपकी मदद से, बाकी और लोगों की मदद से उसको, और जुडिशरी ने भी मदद करी कि जिन खिलाफ जिन बातों को बोला जा रहा था उसको, पर जुडिशरी ने तो अपना काम किया। तो इन्होंने क्या अपना काम नहीं किया? इनको क्या लगता है या इन्होंने अपना काम नहीं किया? राजनीति कर रहे थे, कमंडल लेकर तो नहीं घूम रहे थे ना ये। इन्होंने भी अपना काम किया, इन्होंने भी अपना काम किया। कभी नहीं कहूंगा तटस्थ रहो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तटस्थ नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप। अनुराधा जी, मैं चाहूंगा आप इस पर बोलें, क्योंकि हम तो पर्सनली फेस करते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे सारे सहयोगी भी हैं। हम कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं तो जिस पार्टी को सूट करता है वो वाहवाही करने लगती है, जिस पार्टी को सूट नहीं करता है वो उसी दिन आपको ब्रांड कर देती है। अगले दिन आप दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं, जिस पार्टी ने पिछले दिन आपको ब्रांड किया था वो तारीफ करने लगती है, और जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया था वो आपको ब्रांड कर देती है। एक दिन हम संघी हो जाते हैं, एक दिन कांग्रेस के चमचे हो जाते हैं, एक दिन हम आपटाड हो जाते हैं। एक ही दिन में भी हो सकता है और 3 दिन में भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने है। ये तो बहुत आसान है कहना सच का साथ दीजिए, लेकिन एक पार्टी का सच दूसरी पार्टी का झूठ हो जाता है। बिल्कुल,
और ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के पत्रकारिता की, आज के पत्रकारों की। क्योंकि क्या है कि जो स्पेशली मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की कहूंगी कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में जो लोग होते हैं, हम जब तक खबर को लेके आते हैं, जब तक हम खबर के पीछे जाते हैं, तब तक सोशल मीडिया एक व्यू बना लेता है और वो आपको फोर्स करने लगता है। प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हम इंस्टेंट कॉफी की तरह हर चीज को सोच रहे हैं, हर चीज इंस्टेंट कॉफी हो रही है और मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्योंकि पत्रकार का ये काम है, अगर वो सच का साथ देगा तो सच का साथ देना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो सच को जाने, सच के नेगेटिव को भी जाने और सच के पॉजिटिव को भी जाने। उसको इस बात को जानने का पूरा हक है, लेकिन वो वक्त नहीं मिलता। हम लोग आज, चूंकि हम ट्विटर के जमाने पे हैं और सब आपकी पूरी फिलॉसफी, आपकी पूरी ब्रांडिंग, आपका पूरा जो सच है वो 140 कैरेक्टर में आ जाता है और वो व्यू बना लेता है। वॉलंटियर्स, आपके सपोर्टर्स ओवर एक्टिव हैं। कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया का चैनल कोई स्टैंड लेता है तो जिसको सूट करता है, जैसे मैं पहले बता रहा था, वो उसे हीरो बना देते हैं और दूसरी तरफ के लोग उसे एकदम विलेन बना देते हैं, ब्रांड कर देते हैं। ये सब प्लान्ड है। सोशल मीडिया पर राज करने की ये जो मुहिम चल रही है, सही है डॉक्टर पात्रा? क्योंकि आप भी बहुत एक्टिव हैं और आपके वॉलंटियर्स, आपके सपोर्टर्स भी सोशल मीडिया के जरिए, जैसे अनुराधा जी कह रही हैं और फैक्ट है, आप पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करके कंट्रोल करना चाहते हैं। आपका ये कहना कि ये कॉन्स्पिरेसी है सोशल मीडिया में वॉलंटियर्स को एक तरीके से सोचने के लिए, हम हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये हम लोग मजबूर करते हैं, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए रोज की जिंदगी में किसी के पास ना समय है और ना कोई व्यक्ति ये करता है। आजकल आप सही माने तो मीडिया की मां सोशल मीडिया है। देयर इज एन आई ओवर द मीडिया बाय द सोशल मीडिया। और मीडिया, हिंदी मीडिया कैसे मानेगा इंग्लिश? देख रहा हूं कि मीडिया सोशल मीडिया से भी ड्राइव होती है। अगर सोशल मीडिया में एक विचार बनती चली जा रही है तो मीडिया फोर्सफुली उस पर रिएक्ट करती है। आप चुप होने की कोशिश तो इनिशियली करते हैं कि चुप रहें, अनदेखी कर दें, मगर कहीं ना कहीं बाद में आप रिएक्ट करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा मीडिया है सोशल मीडिया जो जनता का मीडिया है। इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का जोर नहीं चलता है। 10-12 कार्यकर्ता जरूर होंगे, 10-12 मेरे होंगे, 10-12 इनके होंगे, 8-9 उनके होंगे। संजय जी, आपकी बारी है और आरोप देख लीजिए वही है। आप कह रहे हैं सच का साथ दे मीडिया। अगर हमारे हिसाब से कोई सच है, जरूरी नहीं आपके लिए भी वही सच हो। आजकल सच और झूठ भी तो बहुत बड़ी परिभाषा हो गई ना। आपके खिलाफ कोई अगर खबर छपती है या कोई चैनल या कोई अखबार स्टैंड लेता है तो आपके नेता भी ब्रांड कर देते हैं, आपके वॉलंटियर सोशल मीडिया पर ब्रांड कर देते हैं। देखिए, बात सही सामने रखनी चाहिए। मीडिया का भी वही काम है। सच के साथ आपको खड़ा होना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक निष्पक्ष स्वतंत्र मीडिया की बात करते हैं तो। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, आपके खबर का प्रभाव भी है और दुष्प्रभाव भी है। अगर प्रभाव है, सकारात्मक दिशा में वो प्रभाव बढ़ रहा है तो समाज अच्छा बनेगा। अगर दुष्प्रभाव है तो समाज उसी प्रकार से गलत दिशा में आगे बढ़ेगा। आप खबरों को देखिए, आप संबित पात्रा जी बेहतर जानते होंगे, पेड सोशल मीडिया की टीम है और वो पेड सोशल मीडिया की टीम राय बनाती है, गालियां देती है, गाली गलौज सोशल मीडिया पे करती है, एक दूसरे के बारे में भद्दा मजाक करती है, जो उसे नहीं करना चाहिए। वहां पे सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी जो है कि अपनी बात को स्वतंत्रता से कहने की, उसका भी दुरुपयोग होता है। स्वतंत्रता से बात कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दें। मेरा ये कहना है जो मैंने कहा, सच दिखाने की बात। अगर आप एक स्वतंत्र निष्पक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा की मीडिया की बात करते हैं तो आपको मैं फिर दोहरा रहा हूं, सच के साथ ही खड़ा होना चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपको सोशल मीडिया पे गालियां दें या आम आदमी पार्टी के समर्थक आपके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करें, उससे बगैर प्रभावित हुए आपकी फिर जिम्मेदारी वही है कि आप सच को दिखाइए, सच को सामने लाइए। खास और सही मुद्दा है। अगर आपको सच के साथ खड़ा होना है तो सच की सच्चाई और गहराई में जाना पड़ेगा। और पत्रकारों के लिए, जो बडिंग जर्नलिस्ट है, उनके लिए इन सब ने अपनी अपनी तरीके से बात की, लेकिन बात यही है कि जब तक आप अगर सच के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ उस सच की गहराई में जाना चाहिए और बहुत संजीदगी से जाना चाहिए। मुझे लगता है इस डिबेट को हम यहीं खत्म कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन आपने मीडिया से बहुत अपेक्षाएं की है ना, मैं भी एक दो छोटी छोटी अपेक्षाएं फिर से कह देता हूं। एक,
प्लीज अपने सोशल मीडिया पे वॉलंटियर्स को बोलिए कि अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया चैनल कोई खबर दिखाता है या उसको सच मान के दिखाता है तो उसको गाली गलौज ना करिए। उसे अगर आपको तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ काउंटर करना है, करिए। गाली गलौज मत करिए, बदतमीज मत करिए, संघी, कांग्रेस का चमचा, आपिया, ये सब ना बोलें।